जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं आजकल भारतीय संविधान की, जिसमें हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 का इनके बारे में अच्छे से चर्चा कर ली है। और हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के MCQs भी कवर कर लिए हैं। आज बचा हुआ भाग 4 और भाग 4 का इनके बारे में हम जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में हम ब्रीफ में बताएंगे, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ामों में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। जैसा कि हम पीछे अगर देखा तो भाग 1 क्या है हमारा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 DPSB डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। इतना हमने अभी तक सारा कोर्स कवर कर लिया है और ओनली भाग 4 और भाग 4 का के MCQs बचे हुए हैं, वही आज हम चर्चा करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है? तो ये तो अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। मूल अधिकार है नहीं, मूल अधिकार हमारे शासन के लिए आधारभूत नहीं है। ये क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय है और ये कंपलसरी भी है। मूल कर्तव्य ये ओनली नागरिकों के लिए है, राज्य के लिए नहीं है। और मूल अधिकार और मूल कर्तव्य वही है, दोनों चीज़। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो राज्य के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार हम पढ़ चुके हैं मूल अधिकार के बारे में। उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हमारा DPSB है। कानून के समक्ष बराबरी, आर्टिकल 14 है। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये हमारा आर्टिकल 25 है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशिक सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है नीति निर्देशक सिद्धांत। समान नागरिक संहिता, ये भी है आर्टिकल 44। छोटे परिवार मानना, ये नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ये हमारा भाग 17 में राजभाषा में आएगा, उसमें है। तो हमारा 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशिक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो देखो, मौलिक अधिकार क्या है, इनको न्यायालय डंडा देके भी आपसे लागू करवा सकता है, बट DPSB को ऐसा नहीं कर सकता है। तो देखते हैं, पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपयुक्त राज्यों के पूर्वक संविधान का अंग नहीं है, जबकि उपयुक्त है। राज्य के नीति निर्देशक प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। बिल्कुल यही तो करेक्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इस ऑप्शन का कोई मीनिंग ही नहीं बचता है, जो आंसर ऊपर मिल गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत की राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत का संगठन करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40 है ये, आर्टिकल 32 नहीं है, 46 नहीं है, 40 है। आर्टिकल 40 में देखो, करेक्ट। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी देखो हमारे आर्टिकल 47 में है, जिसमें मादक पदार्थों, नशीली दवाइयों पर रोक लगाने के लिए बोला गया है। पोषाहार का ध्यान रखना है इन सब का, तो ये धारा जगह आर्टिकल लगा लेना, आर्टिकल 47। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों को उल्लेख करता है? तो भाग 4 में है ये। नीति निर्देशित सिद्धांत किस में है? भाग 4 में है, इसको टिक कर दो। इसका नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 है ये, क्योंकि 34 हमारा मूल अधिकार में आ जाता है। 34, 37 से 51 नहीं, 36, क्योंकि 35 तक हमारा मौलिक अधिकार है, उसका 36 से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत क्या है? स्वशासन की प्रभावी इकाई के स्वरूप में ग्राम पंचायत को गांधी जी गांव के विकास के लिए ज़्यादा ध्यान देते थे, तो ये गांधीवादी में पूरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलो सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कर लेते हैं।
आर्टिकल 40 तुम्हारा कौन सा है? ग्राम पंचायत का गठन है, एकदम क्लियर। आर्टिकल 41 कौन सा है? आर्टिकल 41 वही है, काम पाने का अधिकार, पानी नहीं काम पाने का अधिकार। आर्टिकल 44 यूसीसी है। आर्टिकल 48 तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, सुमेल क्या करना है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सिद्धांत? मद्य निषेध है, काम का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, सूचना का अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे को पूरक हैं, परस्पर विरोधी नहीं है, क्योंकि दोनों का काम है राज्य का भला करना, लेकिन एक है न्यायालय में परिवर्तनीय है, न्यायालय डंडा देके भी लागू करवा सकता है, और एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो अगर नहीं भी लागू होंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, बस आपके हाथ में क्या है कि आप दोबारा से चुनी हुई सरकार को गिरा दो, आप उसको वोट मत दो, यही है नीति निर्देशक के लिए, बट मौलिक अधिकार लागू होने ही होने हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की उपबंध है? तो इसमें आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 45 है नहीं। आर्टिकल 45 में देखा जाएगा तो इसमें छोटे बच्चे जो हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो है अधिकार, इसको मूल अधिकार बना दिया। 46 यही है जो लिखा हुआ है। 47 क्या है? 47 में हमारा जो शराबबंदी है, मादक पदार्थ, इसे 47 में है। 48 में क्या है? पर्यावरण एवं वन्य जीव या कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना, ये दोनों 48 में है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? पहले ही बताया हुआ, ये सारे क्वेश्चन कवर किए हुए हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पिछला सेशन तो आपको ये सब क्लियर रहेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित, विदेशी नीति कौन सी है? ये आर्टिकल 51 क्यों इसमें बोल्ड किया हुआ है? क्योंकि आर्टिकल 51 में ही बोला गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों को शांति के लिए बढ़ावा देना है, तो ये विदेशी नीति में ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, ये अभी तो चर्चा किया है आर्टिकल 51, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में ही की गई है। बताते जा रहे हैं, एक बार ध्यान दोगे दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 43 के ए में कहा गया है, ठीक है, आर्टिकल 43 के ए में बोला गया है। 43 तुम्हारा कौन सा है? जो वर्कर्स को, निर्वाहियों को मजदूरी देना है। 45 में क्या है? 45 में जो ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। और 47 नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों पर रोक है, ठीक है। तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो यूसी ही है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। आर्टिकल ये तो उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत है, और आर्टिकल में भी है समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें दिया गया है? बताओ, बता सकते हो? 38 में बोला गया है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 नहीं, सॉरी, आर्टिकल 39 में बोला गया है समान कार्य, आर्टिकल 38 में है लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध है, मद्य नहीं है, मद्य मतलब मदिरा। काम का अधिकार है, समान कार्य समान वेतन है। नेक्स्ट क्या है? अगला ऑप्शन कौन सा? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार ये अपना डीपीएसपी में नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में एक ऐसा चेक है जिसे बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाए, ये किसने कहा? केटी शाह ने कहा था, ये देखो इसमें किया गया है, केटी शाह ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन, हाँ आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक होंगे। नीचे दिए गए कथनों के लिए एक कथन से दूसरे कथन, चलो कथन नहीं क्या बोल रहे हैं? मनरेगा दर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही है। रोज का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविधित है, नहीं ये गलत है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक सही है, ए सही है, आर गलत है। तो अब इसमें पहले से बोल्ड कर रखा है, सिंपल, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति से तत्वों में जोड़ा गया था? देखो 3 ही जोड़े गए थे, एक तो 43 ए जोड़ा गया जो कि यही है, ठीक है, तो एक 48 में पर्यावरण संरक्षण का जोड़ा गया था 48 में, और एक जोड़ा गया था 39 के में जिसमें निःशुल्क विधि सहायता के लिए बोला गया। 3 ही जोड़े गए अभी तक, तो एक ये दिया गया है, और तो कुछ दिया नहीं, देखो दोनों
तीनों में से। नेक्स्ट, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो इसमें बच्चों के खिलाफ करता है, हाँ करता है। स्त्रियों के खिलाफ करता है, हाँ करता है। स्त्रियों के खिलाफ तो कितने सारे आर्टिकल हैं, प्रसूति सहायता देना है, और बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45 में, प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 में है। जनजातियों के खिलाफ भी है। उसके बाद दलितों के खिलाफ नहीं है, दलितों के खिलाफ डीपीएसपी में तो नहीं है। तो हमारा केवल 1 2 नहीं, केवल 1 2 1 3 नहीं, तो 1 2 3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश का पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। पर्यावरण के ऊपर तो ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है। राज्य किसी व्यक्ति कानून समक्ष नहीं, कानून समक्ष है, मूल अधिकार है। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग, ये भी मूल अधिकार है। अस्पृश्यता का वर्तन, ये भी मूल अधिकार है। तो ये तीनों मूल अधिकार हैं, एक ही है वो फर्स्ट करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो नीति निर्देशक मूल कर्तव्य दोनों ही हैं, ठीक है, ए और बी दोनों। क्यों, इसमें क्या बोला गया? भारत के संविधान में किस में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की रक्षा के लिए प्रावधान, तो दोनों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो संविधान में 3 बताया ना, एक 39 का ए निःशुल्क विधि सहायता, तो ये विधि सहायता ये कानून चला है। ग्राम पंचायत संगठन, ये तो कानूनी अधिकार बनाया गया है, इसमें कुछ जोड़ा थोड़ी गया। गोवध निषेध, ये भी नहीं जोड़ा गया बाद में। समान नागरिक सहायता, ये भी पहले से है, तो ये 3rd नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? कौन सा सूचीबद्ध, कौन सा सही हो देख लो। समान कार्य के लिए समान वेतन है, समान नागरिक संहिता है, छोटे परिवार मानदंड नहीं है, प्राथमिक समाजवाद नहीं है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन कवर हो चुका पहले, तो 1 और 2 करेक्ट है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय सिद्धांतों में शामिल किए जाने का उद्देश्य है? राजनीतिक प्रजातंत्र स्थापित करना नहीं, सामाजिक प्रजातंत्र स्थापित करना नहीं, गांधीवादी प्रजातंत्र स्थापित करना नहीं, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल ये तो उद्देश्य है ही। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिए, बिल्कुल ये भी। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं करना है। हम धर्म पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, ठीक है, पाकिस्तान नहीं है कि धर्म के ऊपर पूरे देश को बर्बाद कर दिया। हम हिंदुस्तान हैं, व्यक्ति विशेष को भी हम ध्यान में रखते हैं, उसके कर्मों का हनन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृतियों पर निवर्धन करते हैं, कार्यपालिका के कृतियों पर निवर्धन करते हैं। उपरोक्त दोनों में से कौन सा कथन सही है? ना तो एक, केवल एक सही है, मुझे लग रहा है एक भी सही नहीं है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कृतियों, एक भी सही नहीं है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श को घोषित करता है? डीपीएसपी है, इतना इसमें सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी, बिल्कुल सही है, सारे ही हैं ये तो, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है और उसी हिसाब से हमने आर्टिकल भी लिखे हुए थे पिछले वीडियो में, ध्यान से देखना। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद्य योग, वाद्य योग तो नहीं है, वाद्य योग नहीं है, तो सेकंड सही है। वाद्य योग मतलब परिवर्तनीय न्यायालय में। मौलिक अधिकार नहीं है, कोई नहीं। निम्नलिखित में से भारत का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य तो 11 हमने बताए थे। अब इसमें देखो ऑप्शन में कौन सा दिया गया। न्यायपालिका से कार्यपालिका पृथक्करण, ये तो डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 50। उसके बाद बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। छुआछूत, ये मौलिक अधिकार है। हमारी मिलीजुली संस्कृति और समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो किसमें किया गया? 42वें संशोधन में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, इतना सोचना ही नहीं है, आंसर आ रहा है, सेम टाइम लगाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में तो 42वां संशोधन ऑलरेडी बताया हुआ, 42वां संशोधन 1976 में
स्वर्ण सिंह समिति में जब इमरजेंसी लगी हुई थी तभी ये बिल आया, उसके बाद लागू हुआ 1976 में। ये कहाँ से आ गया? चलो नेक्स्ट। भारतीय संविधान प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इनका समावेश किया गया है? भाग 4 का ए में। ये देखो इतने बहुत सिंपल लग रहे हैं क्योंकि हम जिस पार्ट का है उसी पार्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर यही हम 3-4 पार्ट एक साथ कर लें उसके बाद डिस्कस करें तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये इतना सिंपल मत समझो। अगर इनको तुम्हें करना है तो एक बार सारे क्वेश्चन लिख के और सभी अगड़ बगड़ लिख लो, मतलब एक दूसरे में सब मिक्स कर लो। भाग 1 का, भाग 2 का, भाग 3 का, भाग 4 का, ऊपर नीचे सब करके लिख लो, फिर देखो कितना कन्फ्यूजन होता है, बताना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये एक ही पार्ट के चल रहे हैं इसलिए इतना सिंपल लग रहा है, तो इतना सिंपल है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य की किस समिति की सिफारिश? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश किया गया था। भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य कब सन 1976 में किया गया था? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसके सर्वभर रखने मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान में। ये याद करने पड़ेंगे आपको। 11 मूल के पहले 10 थे, अभी एक बढ़ गया है तो ये 11 हैं, तभी समझ में आएगा दूसरा कौन तीसरा कौन सा। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। इसमें कुछ तो हैं जो कंटिन्यू याद रखना ही है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार शामिल। आर्टिकल 51। 21 मूल अधिकार है। 48 पर्यावरण संरक्षण है। 56 तुम्हारा तो ये तो राष्ट्रपति के उसमें चला गया, बताएंगे इसके बारे में कल। कल राष्ट्रपति का ही पूरी चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधायक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? मूल कर्तव्य 51A में सम्मिलित किया गया है। बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। चलो सम्मिलित कर देते हैं फटाफट। भाग 2 कौन सा? नागरिकता, ये तो सीधा ही सीधा है। भाग 3 मूल अधिकार है, ये भी सीधा ही है। भाग 4 DPSB। भाग 5 तो संघ है, यही तो है गलत, यही गलत है। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय गान का सम्मान करना बिल्कुल है। संपत्ति को बचाव करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर स्मारक नहीं। राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर स्मारक से अच्छा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल ही गलत है, टोटली गलत। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ध्वज का आदर करना, बिल्कुल करना ही है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे के भविष्य के जन्म भी ये भी करना है। माता पिता गुरुओं का आदर करना, ये संस्कार है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य थोड़ी है। मौलिक कर्तव्य संविधान सिखाता है। संविधान संस्कार सिखाएगा तब तो फिर हो लिया, फिर तो सारे आधी दुनिया तो जेलों में बंद होगी। कौन अपने माता पिता का आदर करता है आजकल की दुनिया में? इतने मॉडर्न हो रहे हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम डाले हैं, बीवियों के लिए घुमा रहे हैं। चलो नेक्स्ट। मूल कर्तव्य के उल्लेख संविधान में कब किया गया? 42वें संशोधन में। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था, संविधान के निर्माण समय लगा ही नहीं था। 41 संविधान तो ये तो पूरा ही डिफरेंट था। नेक्स्ट देखते हैं। एक नागरिक का मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा संवर्धन, बिल्कुल है ये तो। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना और उनके उच्च आदर्शों को संजय रखना और करना, यह भी है। ये तो मूल अधिकार है। अस्वस्थ मिटाने का प्रयास करें, आर्टिकल 17 में है। छुआछूत का अंत। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? ग्राम पंचायत का गठन, ये तुम्हारा DPSB का आर्टिकल 40 है, मूल कर्तव्य में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन किसी एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, DPSB का राष्ट्रीय ध्वज, ये तो मूल कर्तव्य है, लेकिन इसमें अनुसूचित जाति ये भी है, लेकिन वन्य जीव प्राणी ये मेन है। अब ये ऑप्शन हमें चूज करना है कि किसको क्लिक करना है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है, लेकिन वन्य प्राणी उससे पहले है। तो हमने भाग 4 और भाग 4 का के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया ना हो, प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन हुए उनमें आया ना हो। इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, एक नहीं 2 बार, और इनका कंटिन्यू और रिवीजन करते रहो, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो। नहीं तो क्या होगा, ये सोच रहे होगे कि ये सब अलग से बना के, नहीं, ये सारे आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। चलो, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम अब भाग 5 की चर्चा करेंगे, जो संघ है। आर्टिकल हमारा 52 से 151 तक है। तो इसमें पूरे बहुत बड़ा ये भाग है, इसमें कम से कम 3-4 पार्ट आ जाएंगे, उसके बाद ये कवर कर पाएंगे। चलिए धन्यवाद।
बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, यही हमारा थीम है।